Start with the name of Allah, who is most kind and most merciful. Dear friends, today we will discuss all about the respiratory system of human body. So friends, before starting video, you are requested to subscribe my channel, and now we will understand the whole concept of respiratory system. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में 6 मेन ऑर्गन होते हैं: नाजल पैसेज, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, नोज, लंग्स और डायाफ्राम। बहुत ही आसान है, चंद सेकंड्स में ही आप इसको समझ लेंगे। तो नोज में 2 नॉस्ट्रल्स होते हैं जिनके ज़रिए एयर इंटर होती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। और नॉस्ट्रल्स कहाँ पे ओपन होते हैं? नाजल पैसेज में ओपन होते हैं, जहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं सिलिया मौजूद होते हैं, जो कि एयर में से डस्ट पार्टिकल्स को जो है फिल्टर कर देते हैं। और यहाँ पर नासल पैसेज में एक म्यूकस जैसी जो है सिक्रेशन होती है और एयर फेरिंक्स के अंदर दाखिल होके फेरिंक्स के ज़रिए ट्रैकिया तक पहुँचता है। ये लॉन्ग पाइप नुमा ट्यूब्स होते हैं। मज़ीद ट्रैकिया 2 ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। तो हमारा जो लंग्स होते हैं कहाँ पे होते हैं जी? लंग्स और हमारा जो स्टमक है उन दोनों को सेपरेट आउट करता है हमारा मस्कुलर शेप डायाफ्राम, जो कि दोनों के सेंटर में मौजूद होता है डायाफ्राम। और इसी तरह से हमारे जो लंग्स होते हैं, एक जो है हम कह सकते हैं कि लंग्स हमारी बॉडी में रिब केज में होते हैं कि लंग्स हमारे जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर रिब केस के अंदर मौजूद होते हैं। यानी कि हमारी जो चेस्ट है उसके अंदर एक रिब्स वगैरह होती हैं, और इन्हीं रिब्स के अंदर जो होती हैं इन्हीं रिब्स के अंदर लंग्स होते हैं, और रिब्स लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ये रिब केज हड्डियों का ढांचा है जिन्हें रिब्स कहते हैं। तो रिब केस है क्या? ये सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा है जो कि प्रोटेक्शन के लिए होता है, और जिसके अंदर हमारे लंग्स मौजूद होते हैं। लंग्स के अंदर जाकर ब्रोंकाई फर्दर स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो। यस फ्रेंड्स, तो लंग्स के अंदर जैसे ही ब्रोंकाइज हमारे इंटर होते हैं तो उसके बाद क्या होता है जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये 2 ब्रोंकाइड लंग्स में दाखिल होते हैं और वहाँ पर एंड पर एक एल्वोलाइज मौजूद होती हैं। एल्वोलाइज क्या होती हैं एंड पर? ये एल्वोलाइज एक सेक नुमा थैलियों की तरह एक जो होती हैं सेक्स ब्लड में कहते हैं। ये एल्वियोलाई थिन ब्लड वेसल से कनेक्टेड होते हैं, ब्रोंकियल्स कहते हैं। इन ब्रोंकियल्स के एंड में पाउच शेप की रिब्स कहते हैं, ब्रोंकियल्स कहते हैं। इन ब्रोंकियल्स के एंड में पाउच शेप के एयर सैक होते हैं। यस फ्रेंड्स, ये एल्वोलाई जो होते हैं पाउच शेप्ड, हम कह सकते हैं पाउच शेप एल्वोलाइज होते हैं। इनके अंदर एयर इंटर हो जाती है, और ये जो पाउच शेप एल्वोलाइज की थैलियाँ जो होती हैं ये अटैच्ड होती हैं ब्लड वेसल्स यानी कि कैपिलरीज के साथ, जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन हमारा जो है ब्लड के अंदर इंटर होता है। और यहाँ पर जैसे ही इंटर होता है ब्रोंकियोल्स के ज़रिए से जो है एयर हमारी एल्वोलाई में, तो वो एल्वोलाई के अंदर एयर ऑक्सीजन सेपरेट आउट कर लेती है, और वही ऑक्सीजन जो है या हम कह सकते हैं कि वो ब्लड के अंदर शामिल होती है कैपिलरीज के ज़रिए से। ये छोटी छोटी कैपिलरीज के साथ अटैच्ड होती हैं, और ये बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होती हैं लंग्स के अंदर एल्वोलाइज। जैसे ही एयर इंटर होती है लंग्स में, एल्वोलाइज तक पहुंचती है, और एल्वोलाइज के ज़रिए से यही एयर जो है हमारे
हेमोग्लोबिन जो ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स, उनके साथ अटैच्ड हो जाती हैं और ये जो हमारे ऑक्सीजन होती है वो हेमोग्लोबिन के ज़रिए से मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स तक पहुंचती है और ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और फिर पीछे एक पार्टिकल कार्बन डाइऑक्साइड बच जाता है जो कि वापस यहाँ से रेड ब्लड सेल से निकल कर कैपिलरीज़ में जाता है और कैपिलरीज़ से वापस मूव करके हमारा एल्वोलाई में आता है। एल्वोलाइज से निकल कर ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंक्यूल्स के ज़रिए जो है से वापस आकर ट्रेकिया में पहुँचती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बैक एयर के ज़रिए नोज़ में से आउटसाइड हो जाती है, इन एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाती है। एयर सैक्स यानी एल्वियोलाई, ये हमारे दोनों लंग्स हैं। यहाँ हमारा डायफ्रेम है जो चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम देखें तो ऐसा, जो अगर 2 डायमेंशन में हम रेस्ट तक ऑक्सीजन लेके जाता है और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो एल्वियोलाई से होती है और फिर में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम देखें तो ऐसा दिखता है। ये पार्ट नोस्ट्रिल है। यस फ्रेंड्स, अगर हम इसके डायग्राम की बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो ये पार्ट नोस्ट्रिल्स होते हैं जहाँ से एयर इंटर होती है, उसके बाद नाजल पैसेज जाता है और फिर विंड पाइप ट्रैकिया, और जो ट्रैकिया 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है, ब्रोंकाई 1 और 2 ब्रांचेस ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स मज़ीद जो है हमारा ब्रोंक्यूल्स जो है उसमें एल्वोलाई में डिवाइड हो जाते हैं। सिमिलरली ये जो पार्ट होता है ये 2 लंग्स होते हैं और लंग्स के सेंटर वाला हिस्सा जो होता है डायाफ्राम कहलाता है। Yes friends, so I hope you have understand the whole concept of the respiratory system. If you want to get the hundreds of conceptual lectures, then like and subscribe our channel. Take care. Allah Hafiz.